केपलर के कितने लॉ हैं? केपलर के 3 नियम हैं, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। केपलर ने क्या काम किया? केपलर ने ग्रहों के बारे में बताया, प्लैनेट्स के बारे में बताया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड कैसे रोटेशन करते हैं। पहले के लोग सब जानते थे कि हमारी अर्थ है क्या है, अर्थ स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है, ठीक है, और वो सन को देखते थे, अच्छा सुबह हुई अब शाम हुई, यानी कि सन ऐसे जाके ऐसे पहुंच गया, ठीक है। तो वो लोग ये कहते थे कि सन मूव करता है, अर्थ हमारी क्या है, स्थिर है। लेकिन बाद में ये सब बातों से बाद में प्रूव ये हुआ कि हमारा सन है वो कैसा चल रहा है, सन हमारा स्थिर है और हमारी अर्थ सन के चारों ओर क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। ये बात बाद में बताएगी। तो इन्होंने कहा जो हमारा सन है, सन अगर हमारा ऐसे है, सन ये सन है और अर्थ इसके चारों ओर जो मूव करती है वो हमेशा इलेप्टिकल पाथ में रोटेशन करती है, ठीक है। एक होता है सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर का मतलब हो गया ऐसे गोल, ठीक है, सर्कुलर का मतलब हो गया बोले गोल नहीं होती है। ये कैसे मूव करता है, ये मूव करती है इलेप्टिकल पाथ में, हमेशा इलेप्टिकल पाथ में रोटेशन, इलेप्टिकल पाथ में हमेशा रोटेशन होता है। किसका, हमारी अर्थ का रोटेशन होता है। इसका मतलब ये है, इलेप्टिकल पाथ का मतलब ये है जब हमारी अर्थ यहां होती है तो वो सन के बिल्कुल पास होती है, सन के बिल्कुल पास, और जब हमारी अर्थ यहां होती है तो सन से सबसे ज्यादा दूर होती है। यहां पर सबसे ज्यादा पास होती है, यहां सबसे ज्यादा क्या होती है, दूर होती है, सही है। ये चीज हमारी, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारा कहाँ कहा गया, ये फर्स्ट लॉ में कहा गया। किसके फर्स्ट लॉ में, केपलर्स के फर्स्ट लॉ में ये बात बताई गई। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि हमारी अर्थ सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में रोटेशन करती है, इलेप्टिकल पाथ में मूव करती है। सेकंड लॉ में क्या कहा गया, सेकंड लॉ में ये कहा गया कि मान लो तुम्हारी अर्थ पहले यहां है, अब 1 महीने में अर्थ यहां से यहां पहुंच गई, यहां से कहां पहुंच गई, यहां। मान लो अर्थ अगर ऐसे रोटेशन कर रही है, ये सन है तो सन से इसने कुछ ये एरिया कवर्ड किया, देखो ये एरिया कवर्ड किया। उसने कहा अगर तुम्हारी अर्थ कहीं पर भी किसी टाइम पर भी, जैसे मान लो अभी मेरी अर्थ यहां है, 1 महीने में अर्थ मेरी यहां पहुंच गई, पहले भी 1 महीने में यहां से यहां पहुंची थी, अब 1 महीने में मैंने यहां से यहां मान ली। तो उसने कहा जो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया इस एरिया के क्या होगा, बराबर। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में ये इसमें ये कहा जाता है कि यहां पर क्या होता है, dA/dt यानी कि एरियल, ठीक है, एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जितना एरिया हर सेकंड में जितना एरिया कवर कर रही है उतना एरिया हर समय क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने कहा, मान लो तुमने ये कहा 10 दिन में यहां से यहां पहुंच गई, अर्थ हमारी 10 दिन में यहां से कहां पहुंच गई, यहां, तो इसने यही तो एरिया कवर करेगा, देखो 10 दिन में यही कवर किया। ऐसे ही मैंने कहा मान लो अर्थ यहां से यहां पहुंच गई 10 दिन में, यहां से यहां, तो वो कितना एरिया कवर्ड करेगी, तो इतना एरिया कवर्ड करेगी। तो ये एरिया इस एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। ये किसमें कहा गया, केपलर्स के सेकंड लॉ में, केपलर्स के सेकंड लॉ में ये बात बोली गई, ठीक है। अब जरा तुम एक बात समझो, मैंने तुमसे कहा मान लो किसी भी पॉइंट पर पहले हम यहां पर हैं, अगर मैं इसका एरिया देखूं, एरिया बराबर, ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा सर जी, एरिया का फार्मूला बेसिकली पूरा जब हम चलते थे तो एरिया का फार्मूला क्या होता था, πr²। अदरवाइज एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है डिस्टेंस 1/2 r इंटू बी, 1/2 r इंटू बी। सर ये कैसे आया 1/2 r इंटू बी, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आया। तो देखो इसे बताने के लिए तुम ऐसे समझो, सबसे पहले मान लो ये इसकी यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने कितनी मान ली बच्चों, r मान ली, क्या मान ली, r, ठीक है, यहां से यहां तक दूरी मान ली मैंने, r मान ली। अगर मैं देखूं अगर मान लो ये यहां से यहां तक चली, तो कितनी डिस्टेंस चली, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी चली होगी, ये वाली, बल्कि ये एरिया नहीं होगा, ये होगा dA/dt,
ठीक है, डी ए ओवर डी टी तुम्हारा 1/2 आर भी आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं एरिया निकालूं। सर यहाँ पर वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, बी। अब मैंने कहा छोटा सा टाइम है डी टी, छोटा सा टाइम क्या है, ये एक प्रकार का क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। देखो ये एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस कितना है आर इंटू लेंथ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो ये दूरी तो है, वेलोसिटी क्या है b, कितने समय में, dt समय में, कितने समय में। अगर छोटा सा समय है तो यहां छोटा सा एरिया भी तो होगा, छोटा सा क्या होगा, एरिया। अगर मैं इस dt को नीचे लाऊं तो यहां पर क्या बचा, 1/2 r इंटू बी, 1/2 r इंटू, तो da ओवर dt का वैल्यू क्या होता है, 1/2 r इंटू बी। अब जरा सोचना इसमें, सर da ओवर dt की जो वैल्यू मेरी आई 1/2 r इंटू बी आई, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर भी m से गुणा करा mbr, और नीचे भी किससे गुणा करा, तुम जानते हो mbr क्या होता है सर, l बराबर क्या होता है mbr। तो ये हो गया 1/2, ऊपर हो गया l और नीचे क्या हो गया m, ठीक है। ये आ गया da ओवर dt, ठीक है, da ओवर dt। और ये क्या होता है बच्चों, खुद बताओ मुझे, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ये क्या होता है। अब जरा सोचो सर, अगर ये एक da ओवर dt बराबर कांस्टेंट है और da ओवर dt किसके बराबर है, l/2m के, l/, इसका मतलब मैं ये कहूँगा यहाँ पर l भी क्या होगा भैया, m भी तो कांस्टेंट है। देखो l/2m क्या है, कांस्टेंट, 2m की इससे गुणा कर दो तब भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और हम जानते हैं l बराबर बेसिकली होता क्या है सर, mb/r। l अगर क्या है, कांस्टेंट, l कांस्टेंट है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, इसका मतलब ये हो गया br भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर br कांस्टेंट हुआ तो देखो इससे कितनी बड़ी बात निकल के आई, क्या मुझे बताओ, अगर r ज्यादा तो b कम, r ज्यादा तो b और r कम तो b। अब मैं तुमसे कहूं, अर्थ मेरा ऐसे रोटेशन कर रहा था, सबसे कम r कहां था, सबसे कम r यहां, तो यहां वेलोसिटी सबसे, यहां r सबसे ज्यादा तो यहां वेलोसिटी सबसे। तो मैं ये कहूं जो अर्थ मेरा रोटेशन कर रही है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर, क्या सेम वेलोसिटी से कर रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, हर समय वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अगर r चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, यानी कि जो मेरी अर्थ सन के चारों ओर रोटेशन करती है, सन के चारों ओर रोटेशन करती है, उसमें वेलोसिटी क्या होती है, उसकी चेंज होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी तुम्हारी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, तुम्हारी चेंज हो रही है। और सेकेंड लॉ ने क्या कहा कि एरियल वेलोसिटी क्या है, ये क्या है बेसिकली, एरियल वेलोसिटी। अरे da ओवर dt क्या है, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आ रही है। इलिप्टिकल पाथ में अर्थ सन के चारों ओर रोटेशन करती है। सेकंड लॉ में क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, तो mb/r बराबर कांस्टेंट, m तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, तो br भी क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट, ठीक है। तो br मतलब b वेलोसिटी और r भी क्या रहता है, कांस्टेंट। अर्थ की जो वेलोसिटी होती है वो r पर डिपेंड करती है कि वो सन के कितने ज़्यादा दूर होगी। अगर ज़्यादा दूर होगी, r ज़्यादा तो b कम, और r कम तो b ज़्यादा होता है। सर सिंपल सी बात है। अब देखो मैं थर्ड की बात करूं। थर्ड में उसने ये कहा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा सर मेरा इलिप्टिकल पाथ होता है, इस टाइप से कुछ ऐसे होता है। सर यहाँ मेरा बीच में कोई सन है, मैंने कहा ठीक है भाई सन है। अब सन है, सन कहीं बीच में है। देखो अगर मैं ये कहूँ, ये होती है मेजर, सेमी मेजर एक्सिस, पूरी मेजर एक्सिस होती है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एक्सिस, सॉरी 2a होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एक्सिस कितनी होती है, 2a। और ये होती है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये क्या होती है, 2b, ठीक है। ये होता है चपटा। अब चपटा कैसे,
तुम कोई सर्कल लिए और सर्कल को ऐसे चपटा कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, इलिप्टिकल पाथ। और कितना चपटा होता है उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में आती है, तुम्हारे में नहीं है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस ये पता है ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर, इसके बीच में देखो कहीं ना कहीं तो यहां पर ए होगा, बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, ए, यहां से लेके यहां तक दूरी ये भी ए और इधर वाली भी क्या है, ए हो गई, ठीक है, ए हो गई। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी को r1 मानूं और इधर वाली दूरी को क्या माना, r2 माना, ठीक है, तो मैं जानता हूं a और a 2a, r1 प्लस r2, तो a क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 बटे, a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। जब हम लोग प्लेनेट का टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, ध्यान करो, तो मैंने तुमसे कहा था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, r की पावर 3, या फिर मैंने कहा था t बराबर r की पावर 3/2, यह आया था, और मैंने एक अलग से डिब्बा करके बनाया भी था तुम्हें और बताया भी था। यहाँ पर r रेडियस, यहाँ पर रेडियस r थी, यहाँ r ना होके ये क्या है, a है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 3, या फिर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, सही है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r1 प्लस r2 बटे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारे कैप्लर्स लॉ का थर्ड लॉ था, और थर्ड लॉ में टी स्क्वायर बराबर a की पावर 3, या t बराबर a की पावर 3/2, या t बराबर r की पावर 3/2, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाता है कैप्लर्स का थर्ड लॉ। ये मेरा सन है, सन के चारों ओर एक प्लेनेट मूव कर रहा है, ठीक है। एक बार डिस्टेंस d1 है तो वेलोसिटी कितनी है, v1, ठीक है। एक बार डिस्टेंस d2 है तो वेलोसिटी कितनी है, तो तुमसे v2 पूछिए, क्या पूछिए, तुम जानते हो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता था, कंजर्व, क्या रहता था, कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा हमेशा कंजर्व रहता था, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब सर जी ये है एम बी आर बराबर क्या है, कांस्टेंट, मास तो तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी कि सर बी आर भी तुम्हारा क्या रहेगा, अगर बी आर कांस्टेंट है, अब तुम देखो एक बार वेलोसिटी v1 और डिस्टेंस क्या है d1, वेलोसिटी v2 डिस्टेंस d2, यही तो है। तुमसे अगर v2 पूछा है तो क्या लगाओगे, v1 d1 और नीचे क्या आ जाएगा, सही है, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन तुम्हारा।